मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी को इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं कोर्स अ के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में बाल गोविंद भगत पाठ का प्रश्नोत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी तल्लीनता, शालीनता एवं शिष्टता के साथ सुनेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर है, बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ थे, फिर भी वे साधु की श्रेणी में आते थे क्योंकि वे कबीर को अपना साहब मानते थे। वे अपनी प्रत्येक वस्तु पर साहब का अधिकार मानते थे। वे अन्य किसी की चीज़ को बिना छुए व्यवहार में नहीं लाते थे। वे सभी से खरा व्यवहार रखते थे। दो टूक बात कहने में न कोई संकोच करते थे, न किसी से झगड़ते थे। वे कबीर के पदों को ही गाते थे और उनके ही आदर्शों पर चलते थे। इस प्रकार त्याग की प्रवृत्ति और साधुता का व्यवहार उन्हें साधु की श्रेणी में खड़ा कर देता है। अगला प्रश्न, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उत्तर है, भगत के पुत्र की मौत से आहत पतोहू अपना शेष जीवन भगत की सेवा करते हुए बिताना चाहती थी। वह भगत को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वह जानती थी कि बुढ़ापे में भगत को कौन भोजन पक कराएगा, बीमार पड़ने पर उनकी देखरेख कौन करेगा, बीमार पड़ने पर दवा कौन देगा, पानी कौन देगा, पुत्र की मृत्यु होने से घर में अकेले कैसे रहेंगे। इस प्रकार पतोहू भगत का सहारा बनकर वहीं वैधव्य जीवन काटना चाहती थी। इस पाठ का अगला प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? उत्तर है, अपने बेटे की मृत्यु पर भगत ने अपनी भावनाएं इस प्रकार व्यक्त की। मृतक पुत्र को आंगन में चटाई पर लिटाकर सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। मृतक पुत्र के ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिखेर दिए और सिरहाने एक दीपक जलाकर रख दिया। उसके समीप आसन पर बैठकर हमेशा की तरह कबीर के पदों को गाने लगे और पुतोहू को समझाने लगे कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, गृहिणी अपने प्रेमी यानी ईश्वर से जाकर मिल गई है। यह समय रोने का नहीं है, यह समय उत्सव मनाने का है। इस पाठ का अगला प्रश्न है, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में वर्णन करें। उत्तर है, 60 वर्षीय भगत एकदम गोरे चिट्ठे मंझोले कद के व्यक्ति थे, जिनके बाल पके हुए थे। उनका चेहरा हमेशा सफ़ेद बालों से जगमगाता रहता था, किंतु सन्यासियों की तरह जटाजूट बाल नहीं रखते थे। वे कम कपड़े पहनते थे। कपड़े के नाम पर उनकी कमर में लंगोटी और सिर पर कबीरपंथियों जैसी टोपी होती थी। सर्दियों के दिनों में काली कमरी ओढ़े रहते थे। माथे पर रामानंदी तिलक लगा रहता था। गले में तुलसी की बनी बेडौल माला डाले रहते थे। इस तरह साधु वेश में रहते थे। उनका जीवन आदर्श साधुता से परिपूर्ण था। अगला प्रश्न, बाल गोविंद भगत के किन गुणों के कारण लोगों को कुतूहल होता था? उत्तर है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या का प्रत्येक कार्य आश्चर्यजनक होता था। जैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए उन्होंने साधुता को कभी नहीं छोड़ा। भूल कर भी दूसरों की वस्तु बिना पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। सुबह में ही नित्य 2 मील दूर जाकर नदी स्नान कर लौटना हमेशा की तरह दिनचर्या में था। शरद ऋतु में नदी में नहाकर पोखर पर टेर लगाते देखकर लोगों को आश्चर्य होता था। इस पाठ का अगला प्रश्न है, पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं बताएं। उत्तर है, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता यह थी कि आवाज़ के कबीर के सीधे साधे पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे।
जिसे सुनकर लोग, बच्चे, औरतें इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि बच्चे झूम उठते थे। औरतों के ओठ स्वाभाविक रूप से कँपकँपाने लगते थे। हल चलाते हुए किसानों के पैर विशेष क्रम ताल से उठने लगते थे। उनके संगीत की ध्वनि तरंगें लोगों को झंकृत कर देती थीं। उनके संगीत से ऐसा लगता था कि स्वर की एक तरंग स्वर्ग की ओर जा रही है तो दूसरी तरंग लोगों के कानों की ओर। अगला प्रश्न, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को सही नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख करें। तो बाल गोविंद भगत प्रचलित मान्यताओं पर विश्वास नहीं करते थे। ऐसे उदाहरण उन्होंने जीवन में अनेक बार प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर उनके प्रति इस धारणा को बल मिलता है। वे प्रसंग इस प्रकार है। मृतक पुत्र की चिता में पतोहू से आग दिलवाकर उस सामाजिक परंपरा को बड़े ही साहस से नकार दिया जो स्त्रियों का श्मशान पर जाना निषेध मानती है। दूसरा, विधवा नारी के प्रति लोगों की प्राचीन धारणा यह थी कि विधवा का पुनर्विवाह धार्मिक परंपरा के विरुद्ध है, जिसे उन्होंने बड़ी सरलता और दृढ़ता से नकार दिया और पतोहू के पुनर्विवाह का आदेश दे दिया। वे साधुओं द्वारा भिक्षा मांगकर भोजन की परंपरा के भी विरोधी थे। अगला प्रश्न है, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थीं, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। उत्तर है, धान की रोपाई के समय भगत के स्वरों की गूंज से आसपास के लोगों के हृदय कुछ इस तरह मचल उठते थे। आषाढ़ मास की रिमझिम वर्षा, आकाश में बादल, ठंडी पूर्वाई हवा के बीच कहीं से कानों को झंकृत कर देने वाली स्वर लहरियाँ सुनाई देती थीं। स्वर कान में पड़ते ही पानी में खेलते हुए बच्चे झूम उठते। खेत की मेड़ पर कलेवा लिए बैठी हुई औरतों के ओठ स्वयं ही स्वाभाविक रूप से कंपन करने लगते। खेतों में हल चलाने वाले किसानों के पैर एक ताल से उठने लगते। खेतों में रोपनी करने वाली या करने वालों की उंगलियां विशेष क्रम से चलने लगती हैं। तो इस पाठ का यह प्रश्नोत्तर रहा। अगली कक्षा में दूसरे पाठ का प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद।